हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है। जैसे पैसे को हम छू सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पर डिजिटल करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को आप छू नहीं सकते। ये क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी पर बेस है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस या मेथड है जहाँ पर टेक्स्ट या डाटा कोड्स पे ट्रांसमिट होता है। तो ये कोड्स कोई इजीली ब्रेक भी नहीं कर सकते, तो ये हाईली सिक्योर्ड है। अगर आपको मनी किसी को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट होता है। वो कौन है? वह है बैंक। पर क्रिप्टो के दुनिया में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं रहता। यह डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट है। यहाँ पर पावर एक जगह सीमित नहीं रहता है। वो चाहे तो गवर्नमेंट हो या कुछ लोग या कुछ इंस्टीट्यूशन, वो कंट्रोल करता है मनी को। गवर्नमेंट मनी को जैसे चाहे रेगुलेट कर सकता है, जैसे मनी की वैल्यू को गिरा या बढ़ा सकता है, डीमोनेटाइजेशन एट्सेट्रा। पर क्रिप्टो ब्लॉकचेन सिस्टम में चलता है, इसीलिए ये हाईली सिक्योर्ड है। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अक्टूबर 2008 में सतोशी नाकामोटो के नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ था। वहीं पर पहली बार क्रिप्टो की थ्योरी को दुनिया के सामने लाया गया। तब तो वो एक आइडिया था, पर अब क्रिप्टो में करोड़ों की ट्रांजैक्शन हर दिन होता है। बिटकॉइन सबसे पहले बनाया गया क्रिप्टो करेंसी है, पर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है। अब ये तो फाइनाइट है, तो इसका कीमत डिमांड से ही बढ़ेगा। अब तक टोटल 18.89 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुका है और ये माइन कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेट होता है। इसी से हम ट्रेडिंग करते हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो माइनिंग। कुछ महीने पहले एक न्यूज़ वायरल गया था सोशल मीडिया पे, जिसमें ईशान और अनाया ठाकुर, जो इंडियन ओरिजिन के यूएस में रहता है, महेश 14 की उम्र में हर महीने $30,000 क्रिप्टो माइनिंग से कमाता है। अब हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। पहले ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक और कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक कंपाइलेशन या डाटाबेस होता है। अब जानेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। मान लीजिए कि ए बी को कुछ क्रिप्टो सेंड करेगा, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? यहाँ पर ब्लॉक जो हम लोग कहते हैं, तो एक ब्लॉक वहाँ पर कौन सेंड कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है, कितना टाइम में, कहाँ पर, कहाँ लोकेशन, कितना अमाउंट, वो सब एक ब्लॉक में स्टोर होता है। सिमिलरली अगर ये सी डी को भेजता है या डी ई को भेजता है, तो यहाँ पर ब्लॉक में वो सब स्टोर हो जाएगा। पर एक ब्लॉक तब यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक आ जाएगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वो पुराना वाला ब्लॉक से आएगा। दैट मीन्स दोनों ब्लॉक इंटरलिंक्ड होगा। ऐसे करते करते कुछ और ब्लॉक्स आएगा और इन सब फुल हो जाएगा। सब ब्लॉक्स के एक दूसरे से कनेक्शन होगा, यही एक चेन के तरह। तो इसलिए हम इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर एक भी ब्लॉक में कुछ मिसमैच होगा तो वो दूसरे ब्लॉक में रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए ये हाईली सिक्योर प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन भी होता है। अब हम लोग जानेंगे क्रिप्टो माइनर्स क्या करता है। क्रिप्टो माइनर्स कोडेड क्रिप्टो को डिकोड करके ब्लॉकचेन सिस्टम में मार्केट में लाता है। एज ए रिवार्ड उन माइनर को कुछ क्रिप्टो मिल जाता है। तो आप बोलेंगे कि अगर ये इतना ही आसान होगा तो सब कोई ये आसान काम क्यों नहीं करता? ये इसलिए कि करने के लिए आपके पास हाई एंड कंप्यूटर्स, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होना होता है, और इसको एक माइनिंग फार्म कहते हैं। क्रिप्टो सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ सिंक्रोनाइजली कनेक्टेड होता है, क्योंकि माइनिंग के लिए आपको तेज़ प्रोसेसिंग पावर की कंप्यूटर की ज़रूरत होता है। जितना तेज़ आपका कंप्यूटर होगा उतना ही ज़्यादा आप क्रिप्टो जनरेट कर सकते हो। पहले जीपीयू होता था, फिर आया एफपीजीए और अब एसिक हार्डवेयर यूज़ होता है।
क्योंकि सबको माइनिंग के स्पीड को बढ़ाना होता है और इन सब के बाद हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हार्डवेयर्स को अपग्रेड करना पड़ता है कुछ टाइम बाद, और भी बहुत सारे खर्चे होता है। इसलिए लोग ज़्यादा माइनिंग के रास्ते चूज़ नहीं करते। कॉन्क्लूसन, क्रिप्टो के एडवांटेजेस, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएटरी जैसे कि बैंक या इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है। क्रिप्टो बहुत ही कम चार्ज में ट्रांजैक्शन होता है। ये बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। क्रिप्टो करेंसी की डिसएडवांटेजेस क्या है? क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल है। अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो आप वापस से वो रीसेट नहीं कर सकते हो। क्रिप्टो इलीगली भी यूज हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट में वेरी ऑफन फ्लैक्चुएट करता है, इसलिए वो हाईली वॉलेटाइल है। क्या आपको क्रिप्टो या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है? मैं पहले ये कहूँगा कि आप क्रिप्टो की रिसर्च कीजिए, देखिए कैसे चलता है, मार्केट में कैसे होता है, और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा और आपके पोर्टफोलियो की 10% के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये मार्केट पे बहुत ही वॉलेटाइल होता है। If you love my content, Please share, subscribe my channel, and like the video. Thank you.